कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कहा कि आपदा के एक हफ्ते का शोक मनाने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से तैयारियां शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 32 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर चुकी है, जबकि अब कांग्रेस प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा करेगी। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक गतिविधियां फिर शुरू करने जा रही है। इसमें पूर्व सैनिकों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विधानसभा में जीतने वाले युवा और महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने एक बार फिर बीजेपी में सेंधमारी का सिगूफा छेड़ते हुए कहा कि बीजेपी के कई विधायक लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में कांग्रेस का साथ देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हितों को देखते हुए कांग्रेस अंतिम निर्णय लेगी। ये बात बहुत सच्चाई है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस के टिकट के लिए और कांग्रेस पार्टी में वापस आने के लिए, और सिर्फ उनकी बात नहीं है कि जो यहाँ से गए थे, इसके अलावा भी जो बीजेपी के बरसों से बहुत ही गूढ़ और बहुत ही मजबूत रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। ये सच है, और इसलिए सच है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखा और ये बात को समझा कि इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उत्तराखंड की जनता से छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये बात सच है, लेकिन इसमें यह है कि चूंकि हमारे बहुत से काबिल लोग बड़ी बहादुरी के साथ इस सरकार का मुकाबला करते हुए और पिछले 5 साल से विभिन्न स्थानों पर मेहनत कर रहे हैं, हम उन कार्यकर्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति यह है कि उनमें भगदड़ मचने की स्थिति है। कुछ विधायक आपके संपर्क में लगातार ये चर्चा ऐसा है, मेरे साथ सदन में मैं 2 बार विधायक रहा, और ऐसे कोई व्यक्ति हों कि जो सदन में उस दौरान विधायक थे तो निश्चित रूप में एक इंटीमेसी होती है, जान पहचान होती है। तो वो अनौपचारिक रूप से जब भी बात करते हैं ये इच्छा जाहिर करते हैं कि यार यहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे यहाँ कोई संभावना बन पड़े तो देखो। ये बात है, ये अपनी जगह है। आज आप समझ सकते हैं कि केंद्र की सरकार के इतने मजबूत जो चुनावी उनका प्लानिंग होता है, इस प्लानिंग के बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद, साम दाम दंड भेद उनके पास होने के बावजूद आज लोग अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की आंतरिक स्थिति क्या है। तो कांग्रेस ने अतीत में 10 साल इस प्रदेश को जो विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, जो उस समय अतीत में 10 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रदेश को स्थायित्व दिया, उस स्थायित्व को याद करते हुए आज सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप में मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम 2022 में यहाँ पर कांग्रेस जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार स्थापित करें। हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हम सीधे लोगों से संवाद करेंगे। अभी हम व्यापक यात्राएं कर रहे हैं, 32 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकाल चुके हैं और शेष में अभी हम निकालने जा रहे हैं। शायद पहली यात्रा जो है अभी प्रारंभ कर देंगे हम, क्योंकि हमने 1 हफ्ते का जो शोक रखा था अब वो पीरियड ख़त्म हो गया है, तो हम उसके बाद जो है अब राजनीतिक गतिविधि परिवर्तन यात्रा के साथ शुरू करेंगे। हम लोग इसके अलावा पूर्व सैनिक सम्मान, दलित सम्मान, महिला सम्मान, इन सब योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर राज्य सरकार से आपदा के स्थानीय मानकों पर सुधार करने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र से मदद के लिए राज्य सरकार 500 से 700 करोड़ में आपदा पीड़ितों की मदद कर सकती है। रावत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता दे और उसके बाद आपदा के स्थानीय मानकों पर संशोधन कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम करे। इनको 2 तरीके के कदम उठाने चाहिए। एक कदम तो जो है उत्तराखंड को, अब ये तो है ही नहीं ना, ये तो चला चली वाले हैं, किसी दिन भी अब ये जो कह रहे हैं वो खाली कह रहे हैं, उसको जमीन पर ये खुद ही नहीं उतार सकते।
उसकी शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आखिरी 2 महीने हैं आचार संहिता से पहले के, उसमें कुछ होने नहीं जा रहा है, केवल गाल बजा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक काम कर सकते हैं कि जो फौरी सहायता है वो दें, और जो आर्थिक सहायता है जिससे वो परिवार खड़े हो सके उसको उदारता पूर्वक दें। आदमी के मकान में दरार आ गई है, अब वो मकान रहने काबिल थोड़ी रह गया है, उसको नहीं मान लेते। आंगन टूट गया है कि जब जिसका आंगन चला गया तो वो मकान भी अस्थिर हो जाता है। तो ये ज़रा समझदारी दिखाएं और आपदा के मानकों को स्थानीय आधार पर संशोधित करें। इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि उसके लिए बहुत केंद्रीय से मदद की ज़रूरत पड़े। 500-700 करोड़ में बहुत आराम से हम अपने लोगों को फिर से खड़ा कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। उस काम को करें और लोगों का धान जिस रूप में भी है उस रूप में खरीदें। जिनके दुकान सब वो हो गए हैं उनके लिए कुछ पैसा आर्थिक सहायता के तौर पर दें और कुछ पैसा जो है ब्याज फ्री लोन दे दें उनको, ताकि वो फिर से अपनी दुकानदारी को, अपने काम को, अपने व्यवसाय को जो भी है उसको खड़ा करने का काम कर सकें। और मकानों के लिए यदि नॉर्म्स केंद्र सरकार नहीं भी बदल रही है तो स्थानीय नॉर्म्स बना करके राज्य के कोष से जिनके मकान आदि टूटे हैं उनको मदद की जाए।